गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है इंडियन मैथ चैनल पर। हम कक्षा 10 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर 3 के हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। और आगे बढ़ते हैं हम प्रश्नावली 3.1 की तरफ। तो उदाहरण हमने पहले देख लिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, उसको समझिए कि इसमें हमें करना क्या है। तो प्रश्नावली 3.1 है, हमारी चैप्टर 3 है, उसका नाम है रेखिक दो चरों वाले रेखिक समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि निम्न समस्याओं के रेखिक समीकरण बनाकर ग्राफ विधि से हल करने हैं। यानी कि आपको सबसे पहले क्या करना है, 3.1 में ग्राफ विधि से हल करने हैं। जो भी दो समीकरण दे रखे हैं रेखिक समीकरण एक्स और वाई में, या किसी भी दो चरों में आपको समीकरण दे रखे हैं रेखिक यानी एक घात वाले, तो उसको आपको ग्राफ विधि से हल करना है। देखिए, पहले इसमें क्या करना है, हमें समस्याओं को समीकरण बनाना भी है, फिर समीकरणों को हल करना है। तो यहाँ पर देखोगे, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है हो तो दोनों की संख्या ज्ञात करो, ये हमारा प्रश्न है। यहाँ पर क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, यानी कि हमें उसमें कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। हमें ये नहीं पता है कि उनकी संख्या कितनी कितनी है, पर हमें टोटल संख्या पता है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10। यानी इसमें लड़के और लड़कियों की कुल संख्या है 10। एक तो ये चीज़ पता चल रही है। दूसरी चीज़ है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, हमें ये भी दे रखा है कि लड़कियां कितनी हैं, जितने लड़के हैं उससे 4 ज़्यादा हैं लड़कियां। तो अब इसको कैसे हल करना है, सबसे पहले हम मानेंगे, क्या मानते हैं कि माना कि लड़कियों की संख्या x है। हम लड़कियों की संख्या को x मान लेते हैं और लड़कों की संख्या को y मान लेते हैं। तो इसमें रेखिक समीकरण बनाने में आपको क्या करना है, लड़के और लड़कियों यानी जो भी आपको समस्या दे रखी हो, उसमें जो हमें ज्ञात करना है, जैसे यहाँ दोनों की संख्या निकालनी है, लड़कियाँ कितनी है लड़के कितने, तो जो भी हमें ज्ञात करना होता है उसकी आपको x और y चर में मानने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने लड़कियों की संख्या को x मान लिया और लड़कों की संख्या को y मान लिया। तो अब समीकरण कैसे बनेंगे, आगे चल के देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे, अगर एक्स और वाई मानते हैं तो हमें क्या पता था ऊपर कि दोनों की टोटल संख्या यानी प्रतियोगिता में 10 भाग ले रहे हैं। यानी लड़के और लड़कियों की संख्या को अगर जोड़े, जैसे इसको एक्स माना इसको वाई माना, तो दोनों की संख्या का योग कितना होगा, 10। क्यों होगा, क्योंकि दोनों की टोटल योग 10 दे रखी है, यानी विद्यार्थियों की संख्या हमें 10 दे रखी है, तो एक्स प्लस वाई बराबर 10 आ जाएगा, एक समीकरण। दूसरा क्या दे रखा है कि जो लड़कियों की संख्या यानी एक्स जो है, वो क्या है, लड़कों की संख्या वाई से 4 ज़्यादा है। यानी लड़कों की संख्या जितनी भी हो, उसमें अगर 4 जोड़ दें तो वो लड़कियों की संख्या के बराबर आ जाएगी। तो इस प्रकार से x बराबर y प्लस 4 आपका समीकरण 2 प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरीके से जो हिंदी में लाइनें लिखी थी, हमने क्या किया, इन हिंदी वाली लाइनों को समीकरण के रूप में लिख दिया है। अब हम हल कैसे करेंगे, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जो पहला समीकरण था x प्लस वाई बराबर 10, तो हम क्या करते हैं, इसमें पक्षांतरण करके किसी एक चर को एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको पदों को दूसरी तरफ ले आते हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर y को मैं इधर लाना चाहूँ, तो ये प्लस का y है, तो जैसे ही बराबर के इधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का y हो जाएगा। जैसे x बराबर 10 माइनस वाई, हमने क्या किया, इस y को पक्षांतरण करके इधर लाए हैं, तो प्लस का y था, माइनस का हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि एक चर को एक तरफ रखना है, चाहे x हो चाहे y हो। एक को एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ ले आना है। ठीक है, लाने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि वाई के कुछ मान रखते जाने हैं अपने मन से। जैसे 0 हो गया, 1, 2, 3, ऐसे सिंपल मान भी रख सकते हैं आप, चाहे तो कुछ अलग बड़ा मान भी रख सकते हैं। माइनस में भी मान रखा जा सकता है, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने सबसे पहले वाई बराबर 1 रखने पर, यानी वाई की जगह कितना रखा, 1, तो 10 माइनस 1, यानी वाई की जगह मैंने, ये वाई था, वाई की जगह 1 रख दिया, तो 10 माइनस 1 बराबर 9 आ जाएगा। तो एक्स का मान कितना आ गया, 9 आ गया। यानी जब y मैंने 1 रखा, तो 1 रखते ही 10 माइनस एक्स यानी 9 10 माइनस 1 बराबर 9 आ जाएगा x का मान। तो इस तरह से y रखते जाएँगे, x आता जाएगा। तो y बराबर 2 रखने पर क्या आएगा, x बराबर 10 माइनस ये y की जगह 2 रख दिया, तो 10 माइनस 2 बराबर 8। तो इस तरीके से x का मान 8 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से y बराबर 3 रखने पर 10 माइनस 3 7 प्राप्त हो जाएगा। अब इसकी सारणी बढ़ानी है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले समीकरण में एक चर को एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ लाना है। जो दूसरी तरफ है उसमें मान रखते जाना है और इधर वाले के मान आते जाएँगे हल होके। यानी एक मान तो हमें अपने मन से रखना है, दूसरा हल होके इस समीकरण को हल करेंगे, रखने के बाद फिर वो दूसरा जो भी हल होके आंसर आएगा वो दूसरे का मान होगा। ठीक है, हमने y का मान 1 रखा था, ये यहाँ 1 रखा था, तो x का मान 9 आया था, तो 1 रखने पर 9 आया। ठीक है, x का मान 9 आया। y 2 रखा था तो 8 आया, y 3 रखा था तो 7 आया।
इधर देख लो ये। तो इस तरह से x के कितने मान और y पे उसके कितने मान हैं वो हम ऐसे सारणी में लिख देंगे कि y कितने-कितने रखते गए और x कितना-कितना आता गया। या उल्टा भी हो सकता है, आप x के मान रखो और y के मान आते जाए, तो वो कुल मिला के आपको ऐसी सारणी बनानी है। ठीक है? फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम आगे हल देखते हैं। यहाँ पर अपना सेकंड समीकरण है x बराबर y प्लस 4, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है। तो इससे सेकंड समीकरण था। तो इसमें भी हमने x एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ लाएँगे, तो वो पहले से ही इधर हैं, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है? ये सारे इधर की इधर हैं, x एक तरफ है, ठीक है? तो y की जगह 1 रखा, तो y यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 + 4 बराबर 5 आ जाएगा, तो x का मान 5। तो y हमने 1 रखा, x का मान 5 आ गया, तो इधर लिख देंगे। ऐसे ही 2 रखे, तो 2 + 4 6, तो y का मान 2 रखने पर x का मान 6 आ गया, ठीक है? इसके बाद ऐसे ही y बराबर 3 रखा, तो x बराबर 3 + 4 7 आ जाएँगे। तो इस तरीके से आपको y के अलग-अलग मानों पर x के अलग-अलग मान प्राप्त हो जाएँगे। तो ये हमनी दूसरी समीकरण से दूसरी सारणी बन गई। अब आपको क्या करना है, ग्राफ जो होगा उसके ऊपर आपको ऐसे जो भी ग्राफ बना होगा, उसके ऊपर आपको ऐसे बनाना है। x अक्ष जो आड़ी अक्ष होती है उसको एक्स अक्ष कहते हैं, जो खड़ी यानी ऊर्ध्वाधर अक्ष है उसको वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, ये जो दोनों हमने सारणियाँ निकाली हैं उनको इसके ऊपर दर्शाएँगे। तो दर्शाने में क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि देखो, यहाँ पर जो सारणी इस तरफ हमने निकाली थी, यहाँ पर वाई के मान और एक्स के मान, तो एक्स बराबर 9 था, तब वाई का मान 1 था। तो इसको अगर देखें इस तरह ग्राफ में, तो एक्स का मान 9 था, वाई का मान 1 था। तो यहाँ पर बिंदु लगा दिया ग्राफ में देख के। इसी तरह से 8 था, तो इधर 8, तो इधर 2 आ गया, 7 पे 3 आ गया। ऐसे तीनों बिंदु लगा के स्केल से इनको मिला लेंगे, तो एक लाइन खींच जाएगी, ठीक है? इसी तरह से सेम टू सेम इस सारणी से बनाएँगे, तो x बराबर 5 है, तो y का मान 1 है, ये 5 और 1, ठीक? फिर 6 पे 2 और 7 पे 3, इसकी एक लाइन खींच देंगे। ये दोनों लाइनें जहाँ कटती हैं, तो कहाँ कट रही है? x बराबर 7, y बराबर 3 पे। तो यही अपना हल होगा, यानी ऐसी सारणियाँ जो बनेगी उसमें x और y के मान होंगे, उनका बिंदु लगाते जाना है, उन बिंदुओं को लाइन मिलाना है, तो 2 लाइनें बनेगी। दोनों रेखाएँ जहाँ कटती है, प्रतिच्छेद करती है, वो अपना हल होता है। तो यहाँ पर x कितना है 7 और y कितना है 3, तो 7, 3 अपना हल है। यानी कि यहाँ पर देखोगे तो ग्राफ का हल 7, 3 है, यानी x बराबर 7, y बराबर 3। तो ये अपना हल है। और x और y क्या-क्या थे? तो x थी लड़कियों की संख्या, तो लड़कियाँ हो गई 7, और y था y जो है वो लड़कों की संख्या है, तो लड़कों की संख्या हो गई 3। तो इस तरह से टोटल संख्या देख लो, 7 + 3 10 हो रहे हैं, और लड़के जो हैं वो 3 हैं, उससे 4 ज़्यादा लड़कियाँ हैं, यानी 7। तो इस तरह से दोनों कंडीशनें अपनी फुलफ़िल हो रही है और अपना हल प्राप्त हो गया, ठीक है? तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो भी समस्या दे रखी है, अगर समीकरण नहीं है, तो जो हिंदी में समस्या दे रखी है, उसको आपको गणितीय रूप में लिखना है, चर के रूप में। 2 समीकरण बनेंगे, दोनों समीकरणों में एक चर को एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ लाना है। जैसे ही दूसरी तरफ आएँगे, तो फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको एक का मान रखते जाना है, दूसरे का मान आते जाएगा और सारणियाँ बनेगी 2। दोनों समीकरण के लिए अलग-अलग 2-2 सारणियाँ बन जाएगी, उनको ग्राफ में दर्शाना है, ऐसे सारणियाँ बनेगी, ऐसे सारणियाँ बन जाएगी और ऐसे ग्राफ बनाना है, जहाँ ग्राफ कटे वो आपका हल होगा, ठीक है? तो इस तरीके से ये आपका उदाहरण हल होता है। आगे देखते हैं। आगे चलोगे तो यहाँ पर क्या है, दूसरा सवाल, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 हैं। यानी पेंसिल अगर 5 ले लें, 5 पेंसिलें और 7 कलम, उनका टोटल मूल्य 50 है। जबकि दूसरी कंडीशन क्या है, 7 पेंसिलें हैं और 5 कलमें हैं, उनका मूल्य ₹46 है। तो यहाँ पर 1 पेंसिल और 1 कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो ज्ञात करना है, यानी 1 पेंसिल का मूल्य नहीं पता है हमें, कितने रुपए की 1 पेंसिल है, तो हम उसको X रुपए मान लेते हैं, और ऐसे ही कलम का मूल्य Y मान लेते हैं, 1 कलम का मूल्य। तो अब पेंसिलें कितने हैं? 5। अगर 1 पेंसिल का मूल्य X है, तो मान लो 1 पेंसिल ₹2 की है, तो 5 पेंसिल 10 की होती है, यानी गुणा होता है। तो हमें पता नहीं है कि कितना है, तो x है 1 पेंसिल का, तो 5 पेंसिल होगी तो 5x मूल्य हो जाएगा टोटल। इसी तरह से 7 कलमें हैं तो 7 y हो जाएगा। तो टोटल 5x प्लस 7y, टोटल इन दोनों को मिला के कितना हो रहा है 50। तो 5x प्लस 7y बराबर 50, ये आपका समीकरण 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेकंड कंडीशन, 7 पेंसिल है तो 7x, 5 कलमें हैं तो 5y बराबर 46।
ये 46 दे रखा। तो कुल मिला के जो ये मानोगे उसको उनकी संख्या से गुणा कर दोगे और जोड़ोगे, यानी कि टोटल रुपए जोड़ने से आएँगे। तो दोनों के मूल्यों को जोड़ेंगे तो वो 46 के बराबर है, तो ऐसे सेकंड समीकरण बन जाएगा। तो पहला काम है कि आपको समीकरण बनाना है। अगर नहीं दे रखे हैं तो, दे रखे हैं तो सीधे हल करना है। अब समीकरण निकल गए, उसके बाद आपको पहला काम करना है कि चरों को एक तरफ ले जाना है। तो यहाँ पर आगे क्या देखते हैं, जैसे ये अपना सवाल था उसमें इस 7y को इधर लाएँगे तो माइनस का 7y हो जाएगा। फिर x को अकेला रखना है तो इस 5 को इधर लाएँगे, अब -5 नहीं होगा, ये गुणे में है तो भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपके ये भाग में चला गया। अब आप 0 रख के ट्राई कर लो। ये किसके मान रखना है? जो एक तरफ इसमें नहीं रखना है, जो इस तरफ है संख्याओं की तरफ, उसमें मान रखने हैं। तो y की जगह 0 रखा तो 50, 7 गुणा y की जगह 0 रख दिया, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 0 0। 50 में से 0 घटाओगे तो 50 ही आएगा और उसमें 5 का भाग दोगे 10 आ जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से 0 रखने पे आपके x का मान 10 प्राप्त हो जाएगा। फिर आपकी क्या है अगला कि y बराबर मैंने 5 रखा। अब आपको कैसे पता है कि 5 ही रखना है? आप जैसे 0 के बाद 1 रख दिया, तो 1 रखने पे क्या होगा 50 माइनस 7 इंटू 1 7, 50 में से 7 गए 43, 43 में 5 का भाग जाता नहीं है, तो 43/5 भी वैसे आंसर सही है। लेकिन अगर आपको ऐसे पूरा-पूरा मान चाहिए, भाग पूरा-पूरा चला जाए, जैसे 15 में 5 का चला गया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ 0 के बाद 5 रखना है? तो एक तो आपको ट्राई करना है पहला 0 रखने पे भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 1 रखने पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जैसे 0 रखने पे चला गया 10 बार पूरा-पूरा 50 में, है ना? तो अब आप क्या करोगे, अगला मान वो रखना है जो नीचे देखो कितना है 5, तो जितना नीचे है उसको जोड़ दो। तो आपने 0 रखा था, उसमें 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 5। तो अगली बार आप 5 रख के ट्राई करो। तो y की जगह 5 रखेंगे तो 50 माइनस 7 इंटू 5, ठीक है? y की जगह मैंने 5 रखा, तो 7 पंजा 35, 50 में से 35 घटाए तो 15 और उसमें 5 का भाग दिया 3। तो ऐसे x का मान पूरा-पूरा चला आया 3। पहले 10 आया था, फिर 3 आया। अब ऐसे ही आपको 5-5 जोड़ते जाना है क्योंकि नीचे 5 है, तो अगला मान वापस अगले 5 पे आएगा। तो 0 के बाद 5 रखा, 5 के बाद वापस 10 रखेंगे। तो 10 रखेंगे तो 50 माइनस 7 इंटू 10 70, 50 में से 70 घटाएँगे तो माइनस का बड़ा है तो -20, फिर 5 का भाग देंगे तो -4। इस तरीके से आपको ये 3 मान प्राप्त हो जाएँगे। इनको सारणी में लिखना है तो देखो 0, 5, 10 वही रखे थे और 10, 3, 4 -4 ये आपके x के मान प्राप्त हुए। इसकी हम सारणी बना देंगे अगले पेज पे। तो 0, 5, 10 रखा था, 10, 3, -4 आया। ठीक है, सारणी बना दी। अब दूसरा समीकरण देखते हैं इसी तरह से। दूसरा समीकरण क्या था 7x प्लस 5y बराबर 46 था। तो 5x को इधर लाए तो -5y, सॉरी 5y को इधर लाए -5y, फिर ये 7 का इधर लाएँगे तो भाग लग जाएगा। ये सेकंड समीकरण है अपना। देख लेना पीछे जाकर अगर आपको नहीं पता है तो। 2 समीकरण बनाए थे उसमें सेकंड वाले को हल कर रहे हैं ऐसे ही। तो यहाँ पर हम जैसे ही इसको इधर लाए ये बन गया, अब y के मान रखते जाओ x क्या आता जाएगा। तो यहाँ 0 रख के ट्राई करोगे तो 46 में 7 का नहीं जाता, फिर 1 रख के ट्राई करना, 2 रख के ट्राई करना। तो ऐसे आगे से आगे ट्राई करोगे तो 5 रखने पर ये पूरा-पूरा मान दे देगा। कैसे? 46 -5 इंटू 5 ये y की जगह 5 रखा तो 5 5 25, 46 में से 25 घटाए 21, 21 में 7 का भाग पूरा जाता है तो 3 आ जाएगा। ठीक है? आप ऐसे 4, 3 सब रख के देख लेना पूरा-पूरा भाग हल होके यहाँ नहीं जाएगा। तो यहाँ 5 रखने पर जा रहा है। तो अगला अगला क्या रखे कि पूरा मान चला जाए, तो अगले में ये नीचे वाला जोड़ना है। 5 रखा था, अब इसमें 7 जोड़ दो तो 12, यानी जो भी रख रहे थे उसमें नीचे वाला जोड़ना है। तो 12 आ गया। तो अब 12 रखेंगे तो 12 रखोगे तो 46 माइनस 5 इंटू 12 वाई की जगह 12 रखा तो ये आ जाएगा 5 इंटू 12 60, 46 में से ये निकले तो माइनस के 14, उसमें 2 7 का भाग माइनस 2 बार जाएगा। ठीक है, तो हम आगे से आगे जोड़ भी सकते हैं, यानी अगला मान किस पे आएगा 12 और 7 19 पे, या तो 19 रख दो या आप कम भी कर सकते हो, जैसे 5 में से 7 कम कर दो। आगे जोड़ भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो 7 5 रखा था, इसमें से 7 घटा भी सकते हो क्योंकि नीचे 7 है, 7 घटाओगे तो -2 पे भी मान पूरा-पूरा आ जाएगा। कैसे? 46 माइनस 5 और y की जगह -2, तो इसको गुणा करेंगे तो -2 और -5 का गुणा होगा +10, तो 46 + 10 56, 56 में 7 का भाग 8 बार। तो इस तरीके से हमने तीनों मान रखे थे, -2 रखा, 5 रखा, 12 रखा, तो 8, 3 और -2 आए। ये हमने यहाँ मान रख दिए। अब क्या है, ग्राफ से हल करेंगे तो 3,5 पर अर्थात x बराबर 3 और y बराबर 5 प्राप्त होगा। अतः एक पेंसिल का मूल्य अपने ₹3 है और कलम का मूल्य
₹5 प्राप्त हो जाएगा। अब ये कैसे आया 3 और 5? तो यहाँ पर अपन देखेंगे आगे ग्राफ को, ठीक है? तो यहाँ पर ग्राफ में हमने क्या, हमने सबसे पहले देखो अपनी जो फर्स्ट सारणी आई थी उसमें क्या था, यहाँ पर देखो ये x 10 पे y 0 है, तो इधर देखेंगे 10 पे 0 है, x का 10 और y का 0 यानी ये वाला बिंदु, ठीक है? और ये वाला बिंदु 10 पे, फिर था 3 को, x 3 था तब ये 3 और y 5 था, तो यहाँ पे 3,5 एक बिंदु यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया। 2 से भी बना सकते हो क्योंकि इसको स्केल से दोनों को मिलाओगे तो ये लाइन बन जाएगी। पर एक बिंदु और था माइनस का 4, माइनस के 4 पे आपके 10 आ रहा था तो यहाँ पे। तो इस तरीके से ये तीनों एक ही सीध में आएँगे और दूसरे बिंदु लगाओगे दूसरी वाली सारणी से, तो यहाँ पर देखोगे तो x का 8, 3, -2 है और y का -2, 5, 12 है। तो जब इधर देखोगे x का 8, तो x का 8 यहाँ कहीं होगा x का 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, x का 8 और y का -2 ये रहा, ठीक है? यहाँ पर लगा रखा है। फिर आपके 3,5 था, ये रहा। फिर एक था आपके लास्ट वाला x का -2 और y का 12 यहाँ पे, ठीक है? इन तीनों को मिलाया तो ये दोनों जो रेखाएँ थी वो 3,5 पे काटेगी। तो यहाँ पर जो हमने ये दोनों सारणियाँ बनाई है, एक ये और एक ये, ठीक है? इन दोनों सारणियों को जो आप ध्यान से बना लेना एक बार वीडियो को रोक के और फिर इसको ग्राफ में दर्शाना है। ये दोनों ग्राफ की लाइनें जहाँ पर ये काटती है 3,5 वही हमारा हल है और उसको फिर हमने यहाँ पर लिखा था कि x जो अपना हल है वो 3,5 आ रहा है। 3,5 का मतलब x बराबर 3 पहला x का होता है फिर y का होता है तो y का 5। तो x क्या चीज़ थी? पेंसिल का मूल्य। तो पेंसिल 3 रुपए की हो गई और कलम 5 रुपए की हो गई। तो इस तरह से हमारा ये सवाल भी हल हो जाता है। आगे वाले सवालों के लिए हमें कल देखेंगे कि जैसे इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 में सीधे-सीधे ऐसे समीकरण दे रखी है। यानी इसमें क्या करना है तुम्हें हल ज्ञात समीकरण ज्ञात नहीं करनी है, समीकरण पहले से दे रखी है और ये क्या अनुपातों की तुलना कर ज्ञात करो कि रेखाएँ कैसी होगी। यानी कि ऐसी दे रखी है दोनों समीकरण और आपको या तो हल भी करने हैं, अगर हल है तो आपको अनुपातों से तुलना करके बताना है कि रेखा कैसी होगी, यानी ये दोनों रेखाएँ काटेगी या समांतर होगी या एक दूसरे के ऊपर होगी, संपाती होगी। तो वो मैंने आपको A1/A2, B1/B2 पिछले वाले जो वीडियो था उसमें बताया था। अगर आपको वो वीडियो नहीं पता है तो एक बार जाके देखें। तो कल हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे। तो तो आगे देखते हैं। हम ये वाले वीडियो जो हैं आगे देखेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अब धीरे-धीरे व्यूज़ कम होते जा रहे हैं वीडियो पे, तो मेरा भी हौसला कम हो रहा है। तो आप अगर मेरा हौसला तोड़ना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आगे से आगे वीडियो बनाते रहूँ, तो अपने दोस्तों के साथ ये चैनल शेयर करें। आपके घर में जितने फ़ोन हो, उन सभी से आप चाहे तो नाम सर्च करके या लिंक भेज करके खुद के फ़ोन से भेज दो लिंक और फिर वहाँ से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब हमें पहले 1000 तक बढ़ाने हैं, तो आप मेरी इसमें हेल्प कर सकते हैं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आगे से आगे वीडियो बनाता रहूँ आपके लिए। और काफ़ी मेहनत लगती है, मैंने जैसे आज 2 घंटे बैठ के इस पूरे को लिखा, फिर आज आके भूखे पेट मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि व्यूज़ मेरे अच्छे आए, वीडियो पे लाइक्स, कमेंट करते रहें। और मैं चाहूँगा कि ये प्रश्नावली जो अपनी 3 है, चैप्टर 3 है, वो एक बार कंप्लीट हो जाए। फिर मैं आपके इसके साथ जो टेस्ट होंगे, वो डालते रहेंगे साथ-साथ क्योंकि ज़्यादा आगे बढ़ाने से फिर आप पढ़ोगे नहीं क्योंकि समझ में कम आता है। तो अपन क्या करेंगे जो 3 चैप्टर ये पूरे हो जाएँगे तो इसके बाद हम इसके टेस्ट लेंगे। पर इन सब के लिए आपको यही है कि वीडियो को देखना है, सब्सक्राइब आगे से आगे करने हैं, लाइक्स करने हैं, पूरे-पूरे वीडियो को देखना है क्योंकि वीडियो में आप यूज़ कर देते हो यानी चालू कर देते हो, वापस बंद कर देते हो। उसमें बताता है कि आपने कितने सेकंड 10 सेकंड, 15 सेकंड देखे। मैंने जैसे 20 मिनट का वीडियो बनाया, आपने देखा ही नहीं तो वो फिर मेरा वॉच टाइम आता ही नहीं है, तो मेरा भी फिर मोटिवेशन कम होता है। तो आपसे गुज़ारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखें और मेरे काफ़ी दोस्त कह रहे हैं कि इसमें आपको माइक की ज़रूरत है, तो माइक लाए कहाँ से? इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर आप सपोर्ट ही नहीं करते हो, तो मैं आगे से आगे क्या करूँ बेहतर बनाने के लिए? माइक ले आऊँ और कुछ ले आऊँ, तो पैसे भी लगे, फिर आप देखो भी नहीं, तो क्या मतलब है? तो मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन आप भी अपनी तरफ से पढ़ाई आपका काम है, तो आप पढ़ते रहें और वीडियो को
देखते रहे ताकि मेरा भी मोटिवेशन होता रहे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।